हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अहमदाबाद से जो लंदन के बीच जा रहा था आपको एयरलाइंस विमान, वो जो है आपको बीच रास्ते में कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान जो था आपको देसी था या आपको विदेशी था, विमान में कितने अधिकतर लोग सवार हो सकते थे तथा विमान की खूबियाँ क्या थी, तथा विमान दुर्घटना होने के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया, तथा सरकार एक्शन लेने के बाद वो कौन ऐसे लोग हैं जो आपको, एक आदमी जो बचे हैं ना, जिन जो 11A सीट जो है उसका आपको क्या राज है, पूरी तरीक़ा से आपको इस वीडियो में एक एक करके बारीकी से समझाएंगे। ज़रा सा हम लोग ध्यान देंगे। विमान का अगर नाम का बात करें तो बोइंग 787 आपको 8 ड्रीम लाइनर जो है आपका विमान है। इस विमान की अगर लंबाई की बात करें तो आपको 56.70 आपको मीटर जो है ये आपको लंबा है। ऊंचाई की बात करें तो 16.90 मीटर जो है क्या है आपका ऊंचाई है। अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करें कि ये कितना अपने अंदर तेल को रख सकता है, तो लगभग 1,26,206 लीटर जो है इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। लगभग 1,26,000 लीटर से भी आपको ज़्यादा जो है फ्यूल अपने साथ लेकर ये विमानें उड़ सकती है। तो विमान जो है आपको काफ़ी जो है आपको पावरफुल विमान है। तभी तो देख रहे हैं फ्यूल का कैपेसिटी 1,26,206 लीटर फ्यूल, केवल फ्यूल लेके उड़ सकती है। अधिकतम इसकी रेंज की बात करें तो 13,000 आपको 620 किलोमीटर जो है आपको इसकी अधिकतम रेंज है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कौन कंपनी इसे बनाती है, तो बोइंग कंपनी है जो है इसे बनाती है, और एक प्रकार का अमेरिकी कंपनी है, यानी ये एक विदेशी कंपनी है, भारतीय कंपनी नहीं है। तो बोइंग जो कंपनी है एक अमेरिकी कंपनी है। तो अगर बात करें कि बोइंग जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्या वो भारत का कंपनी था? नहीं सर, वो भारत का कंपनी नहीं था, बल्कि एक जो है आपको अमेरिकी कंपनी है। और विंग की अगर चौड़ाई की बात करें तो 60 मीटर जो है इसकी क्या है आपको चौड़ाई है। उसके बाद इंजन की बात करें तो लगभग आपको 2 इंजन है। लेकिन देखिए 2 इंजन रहता है कि अगर अचानक एक इंजन फेल हो जाता है तो एक इंजन से आपको ले जाके कहीं भी इमरजेंसी आसपास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करा दिया जाता है। लेकिन इस विमान का दोनों आपको इंजन जो है आपको फेल हो चुका है, जिस वजह से विमान जो है इतना बड़ा दुर्घटनाग्रस्त का आपको कारण बना। अधिकतर स्पीड की बात करें कि इसकी स्पीड क्या होती है, तो 954 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी 1 घंटा में जो है आपको 954 किलोमीटर की दूरी ये जो है आपको तय करता है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सीटिंग कैपेसिटी जो है आपको कितना है, तो 254 गो है जो अधिकतम सीटिंग कैपेसिटी है इसमें। इसकी कीमत की बात करें तो 2.18 करोड़ रुपया जो है इसकी क्या बताई जाती है, आपको कीमत बताई जाती है। तो अगर विमान की बात करें कि विमान आपको दिखता कैसा है, तो ये जो है आपको बोइंग कंपनी का क्या है आपको विमान है। तो आपको 7 जो है आपको क्या है, 787 आपको 8 है ड्रीम लाइनर आपको फैमिली जो है आपको विमान है। तो यही है जो आपको बोइंग ड्रीम लाइनर आपको विमान है। अंदर के आप लोकेशन को देख सकते हैं। ये जो अंदर जो है आपको पूरा बैठने का जो सीट वगैरह रहता है, ये अंदर का पूरा आपको विजुअल है। अब इसके दूसरे इंटरवल में आइए कि दूसरे बार में क्या हुआ। विमान को कहाँ से जाना था, तो विमान को पहले इस मैप पर समझते हैं, उसके बाद आपको ये वाले मैप पर समझाते हैं, बारीकी से समझिएगा। यहाँ से विमान को उड़कर आपको कहाँ जाना था, तो आपको यहाँ जाना था, लंदन के, माने यहाँ भारत के गुजरात के अहमदाबाद से उड़ना था और लंदन में आपको जाना था। गुजरात के कहाँ से उड़ना था, तो सरदार वल्लभ भाई आपको पटेल हवाई अड्डा से उड़ान भरना था, और गैटविक हवाई अड्डा आपको कहाँ पहुँचना था, आपको लंदन पहुँचना था। अगर विमान अगर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता तो ईरान, तुर्की, रोमानिया, फ्रांस होते हुए कहाँ पहुँचता, आपको लंदन में पहुँचता। अगर सही होता तो ऐसे लंदन होकर जाता क्या, ये आपको प्लेन। तो पहले यहाँ भारत से आपको खुलता कहाँ से, आपको अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और ईरान होते हुए, तुर्की होते हुए, रोमानिया होते हुए, फ्रांस होते हुए ये कहाँ पहुँचता, आपको लंदन पहुँचता। गैटविक हवाई अड्डा के पास इसको जाना था। उसके बाद देखिए क्या होता है।
जब यहाँ से विमान जो है, यहाँ थोड़ा सा एक अलग समझाया है, उसके बाद इधर अलग आपको समझाते हैं। विमान जो है आपको यहाँ से आपको उड़ान भरता है। उड़ान कब भरता है तो देखिएगा, उड़ान जो है आपको दोपहर के 1:38 तक क्या करता है, आपको टेकअप करता है, यानी उड़ान भरता है। 1:38 पर उड़ान भरता है और 1:40 पर जो है आपको दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है। यानी मात्र 2 मिनट के बाद जो है विमान की क्या हो जाती है, आपको दुर्घटना हो जाती है। विमान जैसे टेकअप किया है ना, तो टेकअप किया करने के बाद क्या हुआ ना कि जस्ट आपको 5-6 किलोमीटर जाने के बाद विमान जो है धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगा। विमान प्रयास किया उठने का, लेकिन जो है आपको उठ नहीं पाया। विमान अचानक क्या हुई, आपको गिर गई। लगभग एयरपोर्ट जो था उससे लगभग आपको 15 किलोमीटर की, उससे लगभग आपको एयरपोर्ट के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर जाके क्या हुआ, आपको विमान जो है आपको क्रैश हो गया। विमान जब क्रैश हुआ तो क्रैश के समय थोड़ा सा देखिएगा यहाँ कितने यात्री आपको सवार थे। तो कुल जो है इसमें आपको 242 लोग सवार थे, जिसमें भारत के लगभग 169 लोग थे, ब्रिटेन के लगभग आपको 53 लोग थे। ब्रिटेन मतलब वहीं इंग्लैंड के रहने वाले लोग, लंदन के रहने वाले लोग लगभग 53 लोग थे। उसमें पुर्तगाल के रहने वाले लगभग 7 लोग थे, एक कनाडा के रहने वाले लोग थे और 12 जो थे आपको क्रू मेंबर थे। यानी टोटल अगर बात करें तो टोटल जो है इसमें आपको कितना 200 लगभग अगर 30 जो है इसमें सवारी है और 12 जो है आपको क्रू मेंबर है। टोटल मिला देते हैं तो कितना हो जाता है 200, आपको 42 लोग टोटल सवार थे। क्रू मेंबर उसे बोला जाता है जो विमान के अंदर रहने वाले, विमान के कुछ आपको जैसे उसका पायलट हो गया, खाना पहुंचाने वाला वगैरह, जो उसमें का आदमी होता है खुद विमान का, उसे क्रू मेंबर बोला जाता है। तो आप समझे क्या कि भारत के 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7, कनाडा के 1 और 12 जो थे आपको क्रू मेंबर आपको सवार थे। लगभग आपको 242 लोग इसमें सवार थे। विमान जब आपको दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से विमान गया और यहाँ थोड़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो तो मेरे पास नहीं है कि हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा दें, इमेज के माध्यम से आपसे समझा सकते हैं। विमान जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ सही सलामत जा रहा है। यहाँ पर एक बच्चे ने वीडियो किया है, हम उसकी भी बात बताते हैं आपको। जब विमान जा रहा था तो कैसे कौन वीडियो किया, ये विमान जो दुर्घटना होने के बाद जो है ये आप उसका तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ क्रैश होने के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद क्रैश जब हुआ तो चारों ओर आपको धुआं आपको छा गया, उसका भी तस्वीर आप देख सकते हैं। जब विमान जा रहा था तब तक क्या हुआ ना कि एक लड़का जो है उसी क्षेत्र में ये भी आपको गया था। इसके पिताजी कोई काम करते हैं, तब तक ये लड़का अभी नया अभी ही गांव से गया था। यही विमान जब ये जा रहा था, देख सकते हैं आप यहाँ, जब विमान जा रहा था तो गांव से गल था, इसको क्या पता कि विमान कैसा होता है नहीं होता है। पहली बार इन्होंने क्या देखा कि विमान को देखा। अब देखा तो उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब वीडियो अपने कमरे के खिड़की से बना रहा था ना, तब तक जाते जाते विमान जो है हॉस्टल से एक छत जो है उसी से आपको टकरा जाता है। आगे उसका भी हम बात आपको बताते हैं। तो इस लड़का का क्या नाम है, तो ये लड़का जो है आपको आर्यन नाम का है। इसी ने क्या किया था कि विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसी समय आपको ये क्या कर लिया था, आपको वीडियो बना लिया था। इस लड़का को जो है अभी पुलिस क्या किया, अभी उठा के आपको थाना ले गई है। इसलिए इसे थाना ले गई है पुलिस उठा के, क्योंकि हमारे देश का मीडिया को तो आप लोग जानते हैं, बेचारा को इतना ना ज़्यादा परेशान किया कि बाद में पुलिस आके इसे थाने में क्या कर गई, आपको लेके चली गई। क्योंकि जब तक ये घर में रहेगा इसे टॉर्चर करके लोग आपको रखे रहेंगे। उसके बाद ये समझिए, उसके बाद आगे की घटना देखिए। जब विमान दुर्घटना हो गया उसके बाद की तस्वीरें देखिए। ये पूरा एक आपको जहाँ डॉक्टर लोगों का हॉस्टल है, जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर अपना सीखते हैं। ये सब सीखने सिखाने वाला जो डॉक्टर था, उसी हॉस्टल जहाँ डॉक्टर लोग रहते थे, उसी हॉस्टल से आपको जाके टकराया है। देख सकते हैं कि विमान का आधा जो भाग है ना, वो आपको घर से बाहर है, बिल्डिंग के बाहर है। आधा जो है आपको बिल्डिंग के क्या है, आपको अंदर घुस गया है। लगभग जब विमान टकराया तो लगभग ऐसे बताया जा रहा है
कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है आपको विमान थी। तो कम तो स्पीड नहीं था, लगभग टकराया। देख सकते हैं यहाँ पूरा चाका जो है, विमान के नीचे का जो चाका है, पूरा चाका जो है आपको फट चुका है, अस्त व्यस्त आपको हो चुका है। विमान का जो पंख है वो भी आपको क्या हुआ है, आपको टूट कर जहें तहें आपको बिखरा पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो है आपको विमान में जो फ्यूल था उससे जो आग लगा, आग लगने के बाद का ये आप स्थिति को देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। पूरा तरफ जो है आपको धुआं है, आप पूरी चीज़ें जो है आपको क्या हुआ है, आपको जल चुका है। उसके बाद जो है आपको सेना की टीम पहुंचती है, आर्मी के जवान पहुंचते हैं और सारे लोग पहुंचते हैं और बचाव का काम क्या कर देते हैं, आपको शुरू कर देते हैं बचाव का। ये सब देख सकते हैं, ये बीजे मेडिकल कॉलेज है। ये बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर है, वो बिल्डिंग की बाहर की तस्वीर है। अंदर के तस्वीर में देखिएगा तो सारा लोग उस समय दोपहर के समय था, चूँकि 1:40 की घटना है, तो इस समय अक्सर जो लोग है वो बाहर में लंच का टाइम होता है 1:40 तक। वो लंच के टाइम में सारा डॉक्टर और स्टूडेंट जो लोग थे वो आपको इसमें आके क्या कर रहे थे, आपको खाना खा रहे थे। तब तक इसी पर क्या हुआ, आपको प्लेन आकर आपको गिर गया। बहुत लोगों की इसमें आपको मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार ने अभी स्पष्ट जो है अभी जानकारी नहीं दिया है कि कितना लोगों की मृत्यु हुई है। कॉलेज का जो नाम है बीजे मेडिकल आपको कॉलेज है, इसी पर क्या हुआ, आपको जो है विमान आके आपको गिरा। आगे की तस्वीर थोड़ा सा देखिए। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटना स्थल पर क्या करते हैं, अपने टीम के साथ रवाना होते हैं। घटना स्थल पर जाने के बाद पूरी घटना स्थल का मुआयना करते हैं, पूरी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं बारीकी से। जो लोग उनके परिवार के लोग रहते हैं, सारे जो लोग उपस्थित रहते हैं, बाकी उनकी टीमें जो रहती है वहाँ पर जो काम कर रही होती है, उन सारे लोगों से क्या करते हैं, आपको मुलाकात करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ें लगता है कि चलिए भाई, इतनी बड़ी दुख के घड़ी में हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर जो थोड़ा सा दुख की घड़ी में लोगों को क्या किए हैं, आपको सेवा किए या लोगों से आपको मिले। अब उसी विमान में आपको गुजरात के पूर्व सीएम जो थे आपको विजय रूपानी, ये भी आपको सवार थे उसी आपको विमान में, इनकी भी जो है आपको मृत्यु हो गई। अगर विजय रूपानी जी की बात करें तो विजय रूपानी जी का जो जन्म हुआ आपको अभी जो वर्तमान के जो म्यांमार देश है, पहले उसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, उसी देश में इनका जन्म हुआ है 2 अगस्त 1956 ईस्वी के, जो 1960 में अपने परिवार के साथ आकर और गुजरात के जो है आपको राजकोट में ये बस गए। उसके बाद गुजरात के सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए और आपको एलएलबी की पढ़ाई की। राजकोट में ट्रेनिंग फर्म आपको ऋषिकेश संस और में आपको सजदार भी रहे। महिला बीजेपी महिला विंग के सदस्य जो थे अंजलि, उनसे इन्होंने क्या किया, आपको शादी किए हैं। एक बेटा जो है आपको इनका इंजीनियर है, एक बेटी है जिसकी क्या हो चुकी है, आपको शादी हो चुकी है। और इनका दूसरा बेटा जो था उनकी क्या हो गई, आपको कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो पिताजी का जो मृत्यु है आपको अहमदाबाद के जो ये विमान दुर्घटना हुआ उसमें हो गई। आज संजोग कीजिए कि इनका जो बेटा था उनका क्या हो गया, आपको कार दुर्घटना में मृत्यु हो गया। तो अभी अब इनके वर्तमान में इनके परिवार के 2 लोग हैं, इनके एक बेटे और इनके क्या है, आपको एक बेटी और आपको वाइफ हो सकती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भी आपको एक परिवार है जिसमें ये आपको और ये आपको यहाँ पर और यहाँ पर ये आपको हस्बैंड है और ये आपको वाइफ है और 1 2 आपको 3 यानी 5 बच्चे हैं। 5 परिवार का जो एक फैमिली है हंसता खेलता, ये भी आपको उस विमान दुर्घटना का क्या बन गया, आपको शिकार बन गया। क्योंकि ये सारे जो फैमिली लोग थे ये आपको राजस्थान के रहने वाले लोग थे और ये जो थे ये आपको पेशे से लंदन में डॉक्टर थे। ये जो थी इनकी वाइफ ये भी आपको डॉक्टर थी। ये सारा लोग जो थे आपको जा रहे थे लंदन, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी आपको भारत के राजस्थान में आपको डॉक्टर थी, वहाँ से इस्तीफा देकर अपने हस्बैंड के साथ और अपने पूरे परिवार को लेकर इन्होंने आपको लंदन में शिफ्ट होने के लिए जा रहा था। लेकिन इनको क्या पता कि कब ऐसी घटना हो जाए और हम लोग नहीं रहे। ये जस्ट ही विमान में बैठने के थोड़े देर बाद की आपको क्या है, आपको तस्वीर ली गई है, उसके बाद ही आपको विमान दुर्घटना हो गई। लेकिन इस विमान दुर्घटना में सबसे बड़ी चीज़ आई निकल कर, वो आई कि इसमें अगर आपको
200 अगर इसमें 42 लोग सवार थे, उसमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन एक आदमी जो था वो आपको बच गया। जो 1000 फीट की ऊंचाई से गिरकर जिंदा बचा एक शख्स, वो यही शख्स है जो आपको क्या हुआ है, आपको बच चुका है। अब इस शख्स कैसे बच गया, ये सब इसी का जो है आपको तस्वीर है। थोड़े बहुत जो है आपको इनको चोट आई है, ये खुद से अपने से चलकर और हॉस्पिटल भी गए, यानी अपने से चलकर थोड़े दूर पर आए, उसके बाद एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस पर बैठा के इन्हें कहाँ ले गया गया, हॉस्पिटल ले गया गया। इनके पीछे जो है आपको क्या रहस्य है, थोड़ा सा आइए जानते हैं और इनका क्या नाम हुआ। सुनिए, इनसे आपको प्रधानमंत्री भी है, आपको जाकर हॉस्पिटल में क्या किए थे, आपको मुलाकात किए थे, जो यही है। इनका जो नाम की अगर बात करें तो इनका जो नाम है वो आपको रमेश विश्वास जो है आपको कुमार इनका आपको नाम है। ये जो है आपको सीट नंबर 11A पर बैठे थे, यानी 11A पर आपको बैठे थे। इनका नाम जो है रमेश विश्वास कुमार है। ये उनका जो है आपका फ्लाइट का जो टिकट रहता है वो टिकट है, यहाँ सीट नंबर आप देख सकते हैं 11 जो ए है इसका सीट नंबर है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक जो है आपको अभी के अपडेट के अनुसार बता दें तो लगभग 275 लोगों की जो है आपको मृत्यु बताई जा रही है, क्योंकि जो वहाँ पर कुछ डॉक्टर थे उन लोगों को भी आपको मृत्यु बताया जा रहा है। इसमें रमेश विश्वास कुमार जो है आपको जीवित बच गए हैं। विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से लगभग 34 लोगों की मरने की क्या यह आपको खबर आई है। तो जो हॉस्टल पर आपको टकराया था उसमें लगभग कितना लोगों की मृत्यु हुई है, तो अभी तक जो है लगभग 34 लोगों को अपडेट है कि अभी तक खबर आई है कि वो लोग मर चुके हैं, जिसमें 5 डॉक्टर है और 31 क्या है आपको स्टाफ है तथा अन्य लोग भी आपको मौजूद थे। तो 5 डॉक्टर की मृत्यु, 31 स्टाफ तथा कुछ और लोग थे। अब देखिए, अब एक कुमार विश्वास के साथ कुछ अलग कहानी है कि सीट नंबर जो 11A है ना, ये अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, अब क्या आप कह सकते हैं, अब आप जो भी मानिए अपने मन में। हुआ क्या कि आपको 1998 में रुवांग शाह के साथ भी आपको ऐसा ही हुआ था, और उनके साथ जो हुआ था वो थाई एयरबेस के साथ हुआ था। चूँकि थाई एयरबेस में जो है यही है आपको रुवांग शाह, थाई एयरबेस में इन्होंने क्या कर रहे थे कि आपको सफ़र कर रहे थे, जिसमें 101 लोगों की आपको मृत्यु हो गई थी, लेकिन रुवांग शाह जो है आपको जिंदा बच गए थे। और ये भी जहाँ पर बैठे थे ना, उसका भी सीट नंबर जो था, उसका भी सीट नंबर क्या था, 11A था। जब रुवांग शाह को ये बात पता चला कि सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ आदमी जो है आपको बच गया है, तो रुवांग शाह के भी आपको रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने सोचने पर मजबूर हो गया कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जो है आपको कहानी है, छुपी हुई है। खैर इसके पीछे क्या रीज़न है हम नहीं बता सकते हैं। तो 1998 में भी एक आपको प्लेन दुर्घटना हुआ था जो थाई एयरबेस का था, उसमें 101 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसमें एक आदमी बच गए थे जिसका नाम था रुवांग शाह। और जो अभी जो दुर्घटना हुआ है आपको 2025 में, जिसमें आपको 241 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक आदमी जो है अभी जिंदा बच गए, जिनका नाम है रमेश विश्वास आपको कुमार। इसका भी आर से नाम शुरू होता है, इसका भी जो है आपको आर से नाम शुरू होता है। तो क्या कहानी भी देखिए थोड़ा सा। ये आपको क्या है कि 11A सीट पर ये भी बैठे थे, 11A सीट पर ये भी बैठे थे। इनका भी नाम आर से शुरू होता है, इनका भी नाम आर से शुरू होता है, लेकिन ये बोइंग एयरबेस में बैठे थे, ये आपको क्या है, आपको थाई एयरबेस में बैठे थे। तो ये जो है आपको रमेश विश्वास कुमार के साथ जुड़ी हुई आपको कहानी है। उसके बाद जो है अब जो है आपको घटना का कैसे पता चलेगा कि घटना में क्या कमी था ताकि प्लेन दुर्घटना हो गया, तो अभी इसके बारे में हम आपको कुछ अपडेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जब तक कोई अथॉरिटी जानकारी नहीं आती है तब तक हम आपको उल्टा सीधा कोई बात नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना आपको बता सकते हैं कि अमेरिका का जो एक एजेंसी है वो आई है भारत में इस चीज़ को जांच करने के लिए कि इसका क्या कारण रहा कि आपको प्लेन दुर्घटना हो गया। देखिए, प्लेन के अंदर जो है ना आपको ये लगा रहता है, जिसको आपको ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं, लिखा है ब्लैक बॉक्स।
लेकिन ये जो रहता है आपको ऑरेंज कलर का रहता है। इसका कलर ऑरेंज इसलिए रखा जाता है ना कि अक्सर घास उस झाड़ी वगैरह या किसी भी चीज़ में अगर मानते हैं गिरता है तो ऑरेंज कलर जो है आपको अलग से क्या दे देगा, अचानक आपको दिखाई दे देगा। ये क्या करता है ना कि फ्लाइट के डेटा को रिकॉर्ड करता है कि फ्लाइट जब आपको दुर्घटना होने वाला रहता है तो उस समय पायलट क्या बात किया है आपको एटीसी से, वो दोनों के बीच के आपको बातचीत को क्या करके रखता है, आपको रिकॉर्ड करके रखता है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीक़ा से हम जानकारी देंगे। ब्लैक बॉक्स जो रहता है उसमें क्या क्या आपको खूबियाँ रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे चेक करते हैं ब्लैक बॉक्स की आपको मजबूती। यानी अब चूँकि बहुत सारा हार्डली आपको आग लगता है तो वहाँ गर्मी होती है, तो मान लीजिए इससे अच्छा ढंग से आप नहीं बनाइएगा तो ये तो पहले ही जल जाएगा, तो जल जाएगा तो ब्लैक बॉक्स आपको बचबे नहीं करेगा। तो आप खाक में से चेक कीजिएगा कि दुर्घटना कैसे हुआ, आपको नहीं हुआ। तो इसी ब्लैक बॉक्स में जो है ना पायलट का जो है आवाज़ लास्ट के समय में जो है आपको रिकॉर्ड रहता है। तो इसी आवाज़ के रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग जो है कुछ अनुमान लगाते हैं कि इंजन फेल हुआ था या क्या चीज़ का कमी था, फ्लाइट में क्या चीज़ें आपको काम नहीं कर रहा था जिस वजह से आपको दुर्घटना हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।